प्रशस्यते तपस्वी इति, उसको तपस्वी कहा गया है, उसको साधक कहा गया है, उसको संत साधु और गुरु कहा गया है। सबसे पहला शब्द रख दिया कि जिसके बिना गुरु शब्द की परिभाषा शुरू नहीं हो सकती। विषय और आशा से जो रहित हैं, विषय आशा के वश से अतीत हैं। महाराज गुलाब जामुन खाने मना नहीं कहा जा रहा, पानी पूरी खाने मना नहीं कहा जा रहा, कोई इष्ट रस को खाने मना नहीं कहा जा रहा। ऐसा नहीं कहा गया कि नमक मत खाना, ऐसा नहीं कहा गया कि मीठा मत खाना, ऐसा नहीं कहा गया कि आप गुलाब जामुन मत खाना। आचार्य कह रहे भैया जो भी खाना है खाना, लेकिन खाने की आशा। क्या कहा, बड़ी बात कह दी। हां, आपको जो खाना है श्रावक बनाएगा खिलाएगा, आप खा लेना, लेकिन ध्यान रखना आशा मत करना, अपेक्षा मत करना, उम्मीद मत करना। साधु रस तो लेता है लेकिन रस की आशा। लोगों ने तो ऐसा कर दिया, अरे मिर्ची वाला भोजन, महाराज ऐसा भोजन खाते हैं, अरे घी डला है। अरे भैया याद रखियो, एक बार आहार करते हैं और श्रावक का कर्तव्य होता है कि गुरु का तन ना बिगड़ जाए, इसलिए तैयार रहो। लेकिन इसका अर्थ होटल मत खोल लेना। क्या नहीं खोल लेना, बोलो ना, बोलो ना, फिर से बोलो ना। गुरुदेव कहते थे अगर कभी होटल के सामने घुसने का मन कर रहा है तो नाम पढ़ना जरा, पहले ही लिखा रहता है जैन होटल। क्या लिखा, अगर जैन हो टल, हिंदू हो टल, शाकाहारी हो टल। ये ध्यान रखना, अगर जैन हो तो घुस मत जाना, पहले ही होटल वाले ने लिख दिया है। शाकाहारी हो तो टल, हिंदू हो तो टल, जैन हो तो टल, क्योंकि याद रखना यदि अंदर गया तो तेरे अंदर का सुख टलना पक्का है ना। इसलिए बंधुओं, चौके को चौका रहने दो, होटल मत बनाओ। चौकों में लाइट जला जला कर काम चल रहा है। कभी सोचना विचार करना कि हे स्वामिन 16 क्या होता है, शुद्धि क्या होता है। दिस इज नॉट एनी बैकवर्ड थिंग। याद रखना 16 मतलब पूरा साइंस, 16 मतलब पूरा विज्ञान। मेरे शरीर के वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, किसी अन्य वस्त्रों से टच नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने पहन लिया तो दूसरे व्यक्ति नहीं पहन सकता। ये प्लास्टिक क्या चल रहा है। प्लास्टिक मतलब कार्बन का प्रोडक्ट हुआ करता है जो चेन रिएक्शन करता है, और आज हम लोगों ने इसका 16 यहां पड़गाहन करने खड़े होते हैं। देखते ही नहीं, आगे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। याद रखना यदि किसी दिन ऐसी घटना में मुद्रा छोड़कर उपवास कर लूं तो बाद में मेरे पास आकर शिकायत मत करना। क्या आपको इतना ही विवेक नहीं है, कहां खड़े होना है, किसे छूना है, तो चौका लगाया क्यों। याद रखिए, यदि चौका लगाए, शादी करते हो तो तब कहते हो महाराज बेटा भी है देखना पड़ता है, बेटी भी है देखनी पड़ती है। जेब में मोबाइल रखते हैं तो ऊपर पूरा गार्ड लगा देते हैं, पीछे कवर लगा देते हैं। पानी आना है, हर आदमी अधिकांश छतरियां लेकर के आते हैं मंदिर में। क्यों भैया हैं। मुंबई की बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब बरस जाए। कल कहा था ना प्रवचन में आपसे कि मुंबई की बारिश, आपकी पत्नियों का मूड और आयु, इन तीन का कोई ठिकाना नहीं, कब बदल जाए। इसलिए यहां के लोग ले लेकर आते हैं। तो क्या आपने सोले के कपड़े पहनते समय ध्यान नहीं रखा कैसे वस्त्र पहन रहे हैं आहार के समय। कोटा लगा है, जरी लगी है, कई प्रकार का काम हुआ है। ऐसे वस्त्र आहार के समय रंग बिरंगे पहन के चले आ रहे हैं। अच्छे वस्त्र पहनो, लेकिन शालीनता सभ्यता चौके में तो दिखाई दे। सिर ढक कर के आओ, अच्छे व्यवस्थित कपड़े पहनकर आओ। और पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 2 वस्त्र शरीर में होना चाहिए।
ऐसा नहीं आधे उघाड़े चले आए हैं। याद रखिए, हम जब ब्रह्मचारी थे और कभी महाराज के कमरे में जाके एक बार कपड़े चेंज करने लगे, तब हमें महाराज ने कहा था कि कभी गुरु के सामने कपड़े नहीं बदलना, कभी गुरु के सामने अर्ध नग्न भी नहीं होना, कभी गुरु के सामने दुपट्टा भी मत उतारना, क्योंकि भले ही आप पुरुष हो लेकिन आपकी कोई विनय है कि नहीं है। बुंदेलखंड में जाओ, एक आचार्य विनम्र सागर जी महाराज हैं, एक आरिका प्रशांत मती माता जी हैं। ये सारे साधुओं के प्रवचनों में आपको बैठना है तो आपको टोपी लगानी पड़ेगी। वागड़ को याद करो, अब नागदाओं को याद करो, पगड़ी लगाए बिना आएंगे नहीं, क्योंकि ये सम्मान है, ये गुरु की विनय है। यहां तक कि आप कभी जाओ सिखों के गुरुद्वारे में, कभी कोई बिना सिर ढके प्रवेश नहीं करता। अरे गुरुदेव कहते थे, पर धर्म को मानो मत, मगर जहां की जो अच्छाई है उसको तो स्वीकार करो। वहां पर कभी कोई बिना सिर ढके नहीं जाता। ये ध्यान रख करके चलना कि हमने क्या ध्यान रखा, गुरुओं ने हमें कितना कुछ दिया है और हम पलटकर शुद्ध भोजन नहीं करा पा रहे, शुद्धि से भोजन नहीं करा पा रहे। ये बॉम्बे है, मैं मानता हूं कि जगह छोटी है, मगर अकल तो छोटी नहीं है आपके पास। अरे सोफा रखा हुआ है, 4 दिन की महिलाएं भी आकर उस पर बैठ जाती हैं और हम आहार करने को जा रहे हैं और वहीं बगल में खड़ा कर दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। महाराज है, 2 दिन के लिए चौका लगा रहे हो, 3 दिन के लिए चौका लगा रहे तो भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अरे 3 दिन को घर को दिगंबर कर दो। क्या कर दो? पर्दे हटा दो, बिस्तर हटा दो। ये तो विवेक रखो कि जहां गुरु के आहार चल रहे हैं उतना पूरा क्षेत्र शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में स्पष्ट लिखा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। जितनी व्यवस्थित विधि से दान दोगे उतना आपकी कर्म की निजरा होगी और साधु को स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। यहां पड़गाहन मत करो, कई बार कहा। यहां से लेकर जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर से निमंत्रण करके लेके जा रहे हो। बाहर जो जैनेतर लोग खड़े होंगे, ये ध्यान रखना, वो क्या सोचते होंगे कि अपने साधुओं को गए होंगे, चलो महाराज हमारे घर, और ले गए। आप बाहर खड़े हो, ये दिखावा नहीं, ये प्रदर्शन नहीं, लेकिन साधु की चर्या की समीचीनता कहलाती है कि हमेशा पड़गाहन बाहर कह भी दिया था लेकिन फिर से अंदर आ गए। पता नहीं आप लोगों की पूंछ कब सीधी होने वाली है, लेकिन गुरु तो भैया गुरु है। हमारा तो काम है, आए इसलिए हैं कि जैसे वो नेपाली होते थे, वो रात को आते थे, जागते रहो, डंडा मारते रहते थे दरवाजों पर, शटर पर और बाहर गैलरी पर। क्यों? कि भैया हमारा काम है कि सो जाओ मगर खोना मत। क्या? सोना मगर खोना मत, क्योंकि देखो सोने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खो गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अरे ये चोर तो जड़ का धन लेके जाएगा, लेकिन कर्म चोर बहु फिरत हैं। कई कर्म चोर फिर रहे हैं, कहीं आपका चेतन धन चुरा कर ना ले जाए। इसलिए गुरुदेव हमेशा जागते रहो, भागते मत रहना। अभी देखना प्रवचन छूटेगा तो फिर क्या हो जाएगा? जागते रहो नहीं, भागते रहो, ऐसा चालू हो जाएगा। ऐसा लगता थिएटर से कोई फिल्म छूट गई हो। बिल्कुल है। ट्रेन का गेट मैंने देखा कल यहां से निकला स्टेशन के पास से। बाप रे, रविवार का दिन होने के बाद भी किसी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस जहां पर डिब्बे का ढक्कन वो खोल, दरवाजा आना है, वहां खड़े हो जाओ। जिनको उतरना है लोग धक्का मार के उतार देंगे और जिनको चढ़ना है लोग धक्का मार कर चढ़ा देंगे। मैंने पूछा साथ वाले से, भाई ऐसे कब तक चलेगा? बोले महाराज क्या करें, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ट्रेन में ऑप्शन नहीं है, संसार में ऑप्शन नहीं है, लेकिन धर्म मार्ग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक लड़के का विवाह होने लगा, मेरा अच्छा जुड़ा हुआ बच्चा था। मैंने कहा भैया देख भाई, तू शादी वादी मत कर यार, साधु बन जा।
कई बार समझाया, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, तू महाराज बनेगा तो लोग देखेंगे, वाह इतना सुंदर शरीर था, इतना सुंदर चेहरा था, इतनी क्वालिटी थी, फिर भी महाराज बन गए, मतलब मोक्ष मार्ग में कोई बात तो है। हाँ महाराज बात तो सही है, लेकिन क्या करूं, नहीं माना भैया। मैं उसके गांव के पास वाले गांव में था, महावीर जयंती का दिन था और अचानक मैंने बिहार कर दिया। उसको खबर पहुंची, दिन था महावीर जयंती का, और आजकल ज्ञानियों ने नया सिस्टम चालू किया है, बोले कोई यदि शादी का मुहूर्त ना निकलता हो तो महावीर जयंती पे शादी कर दो। मैंने कहा अरे अज्ञानियों, जिन तीर्थंकर ने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे, और ये हमारी जैन समाज उस महावीर जयंती के दिन आयोजन करने लगी, अब्रह्म के सेवन का आयोजन, अब्रह्म के प्रारंभ का आयोजन। हमारे भगवान ने, जिन भगवान ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, कम से कम उनका दिन तो छोड़ दो, उनके दिन तो दीक्षाएं होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, व्रत नियम का पालन होना चाहिए। और उस दिन क्या चालू कर दिया, विवाह, सामूहिक विवाह, विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन महावीर जयंती पर हो रहे हैं। ये महावीर भगवान की नाक कटवाने का काम जैन समाज में प्रारंभ हो गया। पहले शोभा यात्रा में पब्लिक हुआ करती थी, पूरी समाज इकट्ठी होती थी। अभी 2-3 साल पहले कहीं महावीर जयंती पर मैं गया तो बहुत कम लोग थे। मैंने सुना था भैया बहुत लोग रहते थे। मैंने पूछा किसी से, बोले महाराज उस कॉलोनी में परिचय सम्मेलन भी चल रहा है, तो बहुत से लोग वहां गए हैं। अब आप देखिए कि आपने प्रभु की शोभा यात्रा की शोभा समाप्त कर दी इस जड़ की शोभा बढ़ाने के चक्कर में। मेरा विहार हुआ, और बुंदेलखंड में तो ऐसे विहार हो जाते हैं भैया, ज्यादा सूचना खबर नहीं करनी पड़ती, अपन तो उठाओ और निकल जाओ। तो हम भी उठाए और निकल गए। 5 मिनट में गांव में हल्ला हो गया, महाराज निकल गए, पीछे पीछे लोग दौड़ के आए। तो महाराज ने कहा, अनुसरण सागर महाराज अपन यहां से भी ऐसे ही विहार करेंगे। मैंने कहा भैया ये बोरीवली है, बुंदेलखंड नहीं है। अगर तुम पिछी कमंडल उठाए और निकल गए तो लोग कहेंगे वाह क्यों महाराज, वह जावा दो है, एम करोगा नहीं करोगा, कुछ तो करोगे, पीछे आओगे कि बोलोगे चले गया तो जाने दो। अरे बहुत महाराज, बस लड़की ट्रेन और साधु महाराज एक जाते दूसरे आते हैं, एक जाते दूसरे आते हैं। बहुत फिल्में देखते हो, सुनते रहते होगे, अरे एक बस गई मुंबई में तो दूसरी आ जाती है, एक ट्रेन गई तो टेंशन नहीं दूसरी ट्रेन आ जाएगी। महाराज भी चले गए तो क्या हुआ, पदम नंदी जी आए वो गए, हाँ वही पदम नंदी जी गए वो आ जाएंगे। और बोरीवली तो हॉट सीट है भैया। कौन सी सीट है बोलो, है बहुत सारे लोग चाहते हमारा चातुर्मास यहां हो, मगर पता नहीं ये बोरीवली वालों को अनुभव सागर कहां से पसंद आ गए है। अभी तैयार है गाड़ियां, टेंशन मत लेना, देखना हमारा प्लेटफॉर्म खाली हुआ और मुंबई में गाड़ियां तैयार खड़ी है बोरीवली में लैंड करने के लिए। आप भी तैयार रखना, अपना प्लेटफॉर्म साफ करके रखना, रिजर्वेशन पक्का करके रखना। लेकिन ध्यान रखना, आपने यदि ये सोच लिया कि एक जाते हैं दूसरे आएंगे तो आप जीवन में कभी स्थिर होने वाले नहीं। मैंने जब पता चला विहार हुआ उसको, तो वहां से लड़के आ गए, गांव था अशोकनगर है मध्य प्रदेश में, बच्चे आ गए, महाराज आपने अचानक विहार कर दिया और आज तो विहार कर दिया। मैंने क्यों, आज क्या प्रॉब्लम है? बोले आपको पता नहीं आपके विशेष भगत की शादी है आज। अरे हाँ, मैंने कहा उसकी शादी और आज ही आप आ रहे हो, वो घोड़ी चढ़ रहा है और आप प्रवेश कर रहे हो महाराज। मैंने कहा उसके कह देना कि जिसके शादी में घोड़े के सामने दिगंबर साधु आ जाए है। अर्जुन घबरा रहा था, कृष्ण जी के साथ था, इतने सारे कौरव और अपन 5 पांडव, क्या होगा? उतने में कृष्ण जी की नजर पड़ी, 2 मुनिराज निकल रहे थे और कृष्ण जी ने कहा अर्जुन घबरा मत, आरो हस्व रतम पार्थ गांडी वंच करे कुरु निर्जिता मेदनी यस्य दिगंबरा यदि सन्मुखे। ये देखिए महाभारत का श्लोक है, ये हिंदू जैनियों का नहीं है।
ये महाभारत में लिखा, हिंदुओं के महाभारत में लिखा कि आरोहस्व रथम पार्थ, हे पार्थ हे अर्जुन रथ पर चढ़ जा, गांडी वंश करे कुरु, और धनुष को अपने हाथ में लेकर प्रत्यंचा चढ़ा, क्योंकि अब तेरी विजय निश्चित है। क्योंकि जिसके सम्मुख दो दो दिगंबर मुनिराज निकल जाए उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। हम भी जब आए मुंबई, हमने कहा भैया क्या होगा, उतने में शुभम सागर सुतेश सागर मिल गए। मैंने कहा अब तो मेरा चातुर्मास अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि निकलते प्रवेश कर रहा हूं और दो मुनिराज मेरे सामने से आ गए। भले ही मैं उपाध्याय हुआ तो क्या हुआ, आचार्य हुआ तो क्या हुआ, दिन में हजारों बार कहते हैं नमो लोए सब साहुणम, दिगंबर मुद्रा सामने दिख गई तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण तो पक्का है। मैंने कहा कह देना उससे बेटा, खबर कर देना। बोले महाराज उसको बड़ा विकल्प है। उसने खबर भिजवाई, वो दिव्य घोष बजाते थे। बोले आप तीसरी बार हमारे गांव में आ रहे हो, हम घोष नहीं बजा पा रहे। महाराज आज क्यों आ गए? मैंने कहा उसने तो अपना मैसेज भिजवाया है, अब मेरा भी मैसेज भिजवा देना। उससे कह देना बेटा तुझे बहुत समझाया, तुझे बहुत समझाया, तुझे बहुत समझाया कि महावीर बन जा, लेकिन तूने कह दिया महाराज ये तो शादी का लड्डू है, खाए सो पछताए, ना खाए सो पछताए। और महाराज आप ही ने कहा था खाने पर भी पछताना है, ना खाने पर भी पछताना है। तो महाराज एक काम करते ना, खा के पछता लेते। खाओ भैया, हमसे बाद में कछु कहियो नहीं, पछताओ तो पछताओ, फिर हमारे पास आना मत। और हो गया, मैंने उसको कहा कि तू उससे कह देना कि बेटा बहुत समझाया था महावीर बन जा, महावीर बन जा, मगर तू तैयार नहीं हुआ, नहीं माना। लेकिन घबरा मत, ये जैन धर्म बहुत महान है, ये जैन धर्म बहुत ऊपर जाता है, सबके कल्याण की सोचता है। बेटा अभी भी वक्त है, तू महावीर नहीं बन पाया, तू नेमिनाथ तो बन सकता है ना। घोड़ी पर चढ़ गया है ना, देख नेमिनाथ घोड़ी पर चढ़ गए थे, रथ पर चढ़ गए थे, उसके बाद भी अक्कल आ गई और वो जाकर के लौट आए। लेकिन वो खबर भी पहुंच गई, मगर भैया उसको तो लड्डू सामने दिख रहा था, अब तो खाना ही है।